बीटीएस डे या बीटीएस फेस्टा। तो जब बीटीएस का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ था 12 जून 2013, नो मोर ड्रीम 12 जून को रिलीज हुआ था, लेकिन चार्ट में 13 को काउंट किया गया था और इंटरनेशनल डेट 13 की थी। और सबसे जरूरी 2013 साल 2013 में जून में सॉन्ग रिलीज हुआ था, इसलिए 13 जून को बीटीएस फेस्टा मनाया जाता है। 13 काफी स्पेशल डेट है। फिलहाल शुगा को छोड़कर बीटीएस के सारे मेंबर मिलिट्री से वापस आ चुके हैं। शुगा 21 जून को आएंगे, 21 जून। तो पहले हैप्पी बीटीएस फेस्टा डे या बीटीएस डे। बीटीएस के बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो कभी पुराने नहीं होते, वो हमेशा नए रहते हैं और उनको देखकर अच्छा भी लगता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे आजकल की दुनिया में जब एक दोस्त आगे बढ़ जाता है या जिंदगी में कुछ हासिल करता है तो दूसरे दोस्त कहीं ना कहीं उससे जलने लगते हैं। मुझे पसंद आया जब शुगा को बेस्ट प्रोड्यूसर का 16 अवार्ड मिला था या जिनको 16 अवार्ड मिला था तो मेंबर कितने खुश थे। कंधे पर बैठाकर जिनको राजा की तरह स्टेज पर लेके आए, कोई जलन नहीं या कोई नफरत नहीं। बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड शुगा, वाह, अवार्ड शुगा को मिला है। और बाकी सब कैसे साथ में जा रहे हैं? हाँ, छोड़ने जा रहे हैं स्टेज तक। देखो कितने एक्साइटेड हैं, जैसे उन्हें अवार्ड मिल रहा होगा। बेस्ट स्पेनिश स्टार इंडिविजुअल अवार्ड चीन, वाओ, चीन की तरह बिल्कुल। जेन भी लाइक, निकलो यहाँ से, आज मेरा दिन है, तुम निकलो। इससे हम सीख सकते हैं कि दोस्त की खुशी में खुश कैसे हुआ जाता है। अच्छा, जब हमें चोट लगती है तब थोड़ी देर के लिए हमारा चेहरा बिगड़ जाता है दर्द से, पर जिन वो इतने हंसते हुए चोट दिखा रहे कि दूसरे मेंबर को भी हंसी आ जा रही है। बीटीएस इन द सूप में याद है जब बीटीएस लकड़ियों से, वुड से चीजें बना रहे थे और आग जलाने के लिए लकड़ियां तोड़ रहे थे, तब जिन के हाथ में थोड़ा कट लग गया। वी जिन से कह रहे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? जिन कह रहे ये वुड कार्विंग से हुआ है। शुगा कह रहे ये उस कट को डिसइंफेक्टिंग कर रहा था और उसने इसमें कम से कम आधा घंटा बिता दिया। इसमें बहुत सेल्फ लव है, ये अपने लिए बहुत कीमती है। जिन कह रहे सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना, इससे क्या लेना देना है? शुगा कह रहे मुझे भी चोट लगी लेकिन मैं इसके बारे में भूल गया और आगे बढ़ा। जिन कह रहे तो क्या तुम्हारा चोट का निशान पड़ा? शुगा कह रहे मुझे भी चोट लगी। कहाँ पर दिखाओ। जिन अपनी चोट दिखाई कह रहे ए मेरा देखो। जो कह रही है कितना अजीब है कि तुम हमें कट दिखाते हुए कह रहे हो ए कम ऑन। फैक्ट ये है कि ये हमें दिखा रहा है पर बहुत फनी है। आई एम सॉरी पर ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगता। ये कह रहे जिन एक बार और दिखाओ। चलो इसे ग्रीन कलर कर दें और स्ट्रॉबेरी बना देते हैं। फनी। सोचो जब कभी हमें चोट लगे तो हम भी ऐसे ही मजाक मजाक में ले लें। अच्छा, एक और मजेदार चीज जो हम बीटीएस से सीख सकते हैं वो है सबसे अलग बनना, अपना कुछ हट के करना। जैसे अगर आपने के-पॉप के अवार्ड शो देखे होंगे तो कई के-पॉप या ग्रुप को देखकर लगता है कि वो रोबोट है। नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन वो कंपनी और अवार्ड शो वालों के हिसाब से काम करते हैं। उनके अंदर कुछ नया करने का डर बना रहता है। फैन क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगी, कंपनी क्या कहेगी, अवार्ड शो वाले क्या कहेंगे, तो वो लोगों के हिसाब से चलते हैं। अब ये वीडियो को देखो, यहाँ सारे आइडल का नाम लिया जा रहा है। ये एंडिंग टाइम है शो का, तो सारे आइडल का ग्रुप का नाम लिया जा रहा है। वो आके सामने से खड़े हो जा रहे हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट, बिल्कुल रोबोट की तरह। और से बीटीएस था जो फैन के पास गई, बिल्कुल उनके पास। यहाँ जिमिन शुगा से कह रहे चलो आगे चलते हैं, और शुगा ने बात मान भी ली। अब शुगा जिमिन आगे गए तो बाकी मेंबर भी उनके पीछे हो लिए। फिर इनको देख के जो बाकी जो आइडल थे वो भी इनके पीछे पीछे सामने फैंस के सामने स्टेज पर आ गए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अवार्ड शो वाले क्या बोलेंगे, कंपनी क्या बोलेगी, मीडिया क्या बोलेगी, बाकी सब क्या बोलेंगे। या अवार्ड शो में एंट्री, बाकी सब कितने मैच्योर की तरह एकदम आते हैं, सीधे सीधे चल के आएंगे, एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। और ये है बीटीएस की एंट्री।
इन्हें कुछ नया करने से डर नहीं लगता, नया करना चाहिए। ज़्यादातर के पॉप आर्टिस्ट बारिश में परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंस के दौरान बारिश आ जाए तो वो परफॉर्मेंस छोड़ के चले जाते हैं। पर बीटीएस ठंड की बारिश में भी खुल के परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है बारिश के टाइम, क्योंकि ये बहुत स्लीपरी स्टेज होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट फिसलने वाले। तो कुछ हट के करना, सबसे अलग करना अच्छा होता है। क्या सिर्फ दूसरों को देख देख के काम करना है। कोशिश करो कुछ अलग करने की। बीटीएस ने किया तभी तो आज इतना आगे है। तो बीटीएस फैन या बीटीएस आर्मी होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे आइडल को हेट कर रहे हैं, दूसरे आइडल के फैन से नफरत कर रहे हैं, उनसे बहसबाजी कर रहे हैं। बीटीएस फैन या आर्मी हो तो बीटीएस की तरह चलो भी, हार्ड वर्क करो, दूसरों से कुछ अलग करो, छोटी छोटी परेशानी पर ज़्यादा ध्यान मत दो और दूसरों की खुशी में खुश हो, दूसरों के दुख में दुख हो, दूसरों की इज्जत करो। तभी तो बनोगे रियल बीटीएस फैन या रियल बीटीएस आर्मी। नहीं? तो बीटीएस एनिवर्सरी मुबारक हो। और बीटीएस से अच्छी चीज सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए उनसे अच्छी बातें सीखे। ओके, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू अगेन।